रक्षा मंत्री खामेनेई को खत्म करना चाहते थे, मौका नहीं मिला। खामेनेई हमारी पहुंच में होते तो मार देते। खामेनेई को मारने के लिए किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है। ये बड़ी खबर है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई को इजराइल खत्म करना चाहता था। अगर खामेनेई हमारी पहुंच में होता तो हम उसे मार देते, लेकिन ऐसा करने का कोई मौका नहीं था। हमें खामेनेई को मारने के लिए किसी से इजाजत की जरूरत नहीं है। तो ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है, जहां एक और सीज फायर हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी बयान लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अजय जांडियाल लगातार बने हैं, उनका रुख करेंगे। अजय, जिस तरीके से बात सीज फायर को लेकर करें तो युद्ध का सीज फायर तो हो गया है, लेकिन अब लगातार बयान जिस तरीके से निकलकर सामने आ रहे हैं, और एक और जहां खामेनेई को मारने की बात कही गई है कि हम खामेनेई को मार देते, ये दावा इजराइल कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर अगर अजय इस बयान को ध्यान से देखा जाए तो उसमें यह भी कहा गया कि हमें यह पता नहीं था कि खामेनेई है कहां, लेकिन युद्ध के दौरान इजराइल और अमेरिका दोनों ये कह रहे थे कि हम जब चाहें तब जो है खामेनेई को मार सकते हैं। हमें पता है कि खामेनेई कहां छुपकर बैठा हुआ है। देखिए अभिषेक, बिल्कुल खामेनेई की तरह जो बात की जाए तो जब युद्ध चल रहा था, अमेरिका ने भी कहा था, इजराइल ने भी कहा था कि हम जो है जब चाहे वो खामेनेई को खत्म कर सकते हैं, मगर जो है ऐसा हुआ नहीं। अब इजराइल की तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि वो इसलिए क्योंकि जिस तरीके से खामेनेई के स्टेटमेंट्स आए कि वो इजराइल को खत्म कर सकते थे, वो अमेरिका बीच में नहीं आता तो इजराइल का बुरा हाल होता। ये सारी स्टेटमेंट जो है इनको अगर देखें तो उसके बाद इजराइल भी ये कह रहा है कि खामेनेई के बारे में हमें जानकारी नहीं मिली, वो कहाँ छुपा था, अगर मिल जाती तो हम उसके भी खत्म कर देते। तो ये स्टेटमेंट जो आ रही है एक दूसरे को हिट करने की सीज फायर के बीच में, ये काफी चिंता की वजह बन सकती हैं, क्योंकि अभी युद्ध खत्म नहीं हुआ है। युद्ध सिर्फ युद्ध विराम हुआ है, और ये युद्ध विराम कितना लंबा चलेगा ये कहना बेहद मुश्किल है। और अगर ये स्टेटमेंट जारी रही तो यकीनन खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है, फिर कहीं ना कहीं सीज फायर के टूटने का खतरा बन जाएगा। बिल्कुल अजय, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए भी।